हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के नाम का मतलब समझेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इस नाम में बहुत सारे वर्ड्स हैं। लीनियर इक्वेशंस वन वेरिएबल। एक एक कर इन सभी वर्ड्स को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले इक्वेशंस, इसका क्या मतलब होता है? इक्वेशंस, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा? इक्वल, इक्वालिटी। यस माय फ्रेंड्स, इक्वेशंस का डायरेक्ट रिलेशन इक्वालिटी से ही है। जब हम किन्हीं दो क्वांटिटीज के बीच में इक्वालिटी को एस्टेब्लिश कर देते हैं तो वहां पर इक्वेशन की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स, जो कि है 200 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 200 रुपीज इज एन इक्वेशन, सिंपल। और स्पीड ऑफ दिस कार इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, ये भी एक इक्वेशन है। और यहां तक कि मेरी हाइट, जिसकी वैल्यू है 6 फीट, अगेन इट इज एन इक्वेशन। तो ये सभी इक्वेशंस ही हैं दोस्तों। तो काफी सिंपल है इक्वेशंस को समझना। बट इक्वेशंस की एक मजेदार बात आपको बताऊं, ये इक्वेशंस हमारी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को छोटा करने में काफी हेल्पफुल रहती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मेरे पास एक ही पेन है। अगर मैं इस पेन की ओरिजिनल कॉस्ट का डबल कर दूं तो वो डबल कॉस्ट 20 रुपीज के इक्वल आती है। देखो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। बट मैं इस बड़ी सी स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशंस की हेल्प से लिख सकता हूं। कैसे? 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 20 रुपीज। कितना सिंपल है कि मैंने अपने पेन के ओरिजिनल कॉस्ट का जब डबल किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई? 20 रुपीज। तो कितनी सिंपल है ना इक्वेशंस। अब स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में एक ट्रिक क्या है, वो ये कि यहां पर एक चीज अननोन है, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द पेन। ये हमें नहीं पता। हमें बस ये पता है कि जब हमने पेन की ओरिजिनल कॉस्ट का डबल किया तो हमें 20 रुपीज मिले। बट इस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पेन को कैसे निकाला जाए, ये तो अननोन हो गई हमारे लिए। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में जब भी किसी एक इक्वेशन में अननोन क्वांटिटी हमारे पास आती है तो हम उसे किसी लेटर से डिनोट करते हैं, क्योंकि बार बार ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ पेन लिखना काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और हम क्या चाहते हैं, इक्वेशंस हमारी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को और छोटा करके रिप्रेजेंट करें। तो दैट्स व्हाई हम किसी भी लेटर से इसे शो कर सकते हैं। लेट्स से एक्स। तो एक्स क्या हुआ? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस पेन। तो इक्वेशन क्या हुई? 2x इज इक्वल टू 20। आप x के अलावा कोई भी लेटर मान सकते हैं। अभी मैंने x को माना है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस पेन। तो ये हो गई हमारी एक इक्वेशन। अब x एक अननोन क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में जिस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो सकती हो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और यहां पर यस, x की वैल्यू चेंज हो सकती है। सो x यहां पर हुआ हमारे लिए वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन समझ में आ गई, वेरिएबल पता लग गए, और यहां पर इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है। सो दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब लीनियर का क्या मतलब हुआ, ये तो रह गया। तो स्टूडेंट्स, काफी सिंपल है। यहां पर वेरिएबल की पावर को देखिए, वो क्या है? 1। तो मैं बोलूंगा कि इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही 1 है। तो किसी भी इक्वेशन में जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो दैट्स इट। ये 2x इज इक्वल टू 20 ही लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है। ये एक इक्वेशन है बिकॉज इक्वालिटी का साइन है, वेरिएबल एक ही है यहां पर, और यहां पर वेरिएबल की पावर, मैक्सिमम पावर 1 है। सो दैट्स व्हाई मैं इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कह सकता हूं। चलो आपका एक टेस्ट लेते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? सोचिए सोचिए। नहीं दोस्तों, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल कितने हैं? एक ही है, एक्स है, एक ही टाइप का वेरिएबल है। ये मत सोचिए कि यहां पर 2 बार एक्स है तो 2 वेरिएबल्स हैं। देखो, 2 वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि 2 लेटर्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स। बट यहां तो सेम ही लेटर्स हैं, दोनों एक्स है। सो दिस इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही लेटर में लिखी गई है। बट यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं हुई। तो मैं इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल नहीं कह सकता। ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो है बट लीनियर नहीं है। तो आई होप आपको इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो अब क्लियर हो चुका होगा। बट स्टूडेंट्स, अगर मैं ये जानना चाहूं कि यार x जो की थी मेरे पेन की ओरिजिनल कॉस्ट, क्या मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकता हूं? बिल्कुल स्टूडेंट्स, हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकाली जाए, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।